मूवी की शुरुआत में हमारी अर्थ को बहुत ही बुरी हालत में दिखाया जाता है। अर्थ की यह हालत बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग पॉपुलेशन के कारण हुई है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। ऐसे में अमीर लोग हमारी अर्थ से दूर जाकर किसी दूसरे स्पेस में जाने की सोचते हैं। वहाँ जाने के लिए अब कई साल लगने थे। इसके लिए उन्होंने एक स्पेस स्टेशन का निर्माण किया। इस स्पेस स्टेशन का नाम इलीजियम रखा गया, जो कि बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन था। इसमें कई हजारों के हिसाब से लोग रह सकते थे। यह स्पेस स्टेशन उन्होंने अंतरिक्ष में भेज दिया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अमीर लोग रह सकते थे, क्योंकि यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। गरीब लोग यहाँ पर रहने का सिर्फ सपना देख सकते थे। इस स्पेस शटल की एक और ख़ास बात है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर हैं। यहाँ पर खासकर इलाज के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ऐसी ऐसी मशीनें बनाई गई हैं जिनका उपयोग करके हम बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। खासकर कैंसर भी इससे दूर हो जाता है। अब अगले सीन में अर्थ को दिखाया जाता है। यहाँ पर अब सिर्फ कुछ लोग ही बचे हैं जो जो कि अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे गुजारने की सोच रहे हैं। अगले सीन में हमें मैक्स को दिखाया जाता है, जो कि एक ऑर्फन है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। बाकी बच्चों की तरह वो भी चाहता है कि वो इलीजियम में जाके रहे और अपनी बाकी की ज़िंदगी वहाँ रहे। एक दिन उनके ऑर्फेज में एक लड़की फ्रेया आती है। वह उसके साथ बहुत ही घुल मिल जाता है, मतलब उसे पसंद करने लगता है। वह उससे कहता है कि एक दिन तुम्हें भी मैं अपने साथ इलीजियम लेके जाऊंगा। अपना वादा का पूरा करने के लिए वह चोरी करना शुरू कर देता है। फिर एक दिन सिस्टर उससे कहती है, अरे भैया ऐसा नहीं करते, पाप लगेगा पाप। दूसरों को नुकसान पहुंचाकर हम खुद की खुशी नहीं पहुंचा सकते। तुम्हें भी भगवान ने किसी न किसी पर्पस के लिए भेजा होगा और एक दिन तुम्हें उसका पता लग जाएगा। मैक्स अब बड़ा हो जाता है और अब उसने चोरी भी छोड़ दी होती है। अब वो एक एआई कंपनी में काम करता है। एक दिन वह काम पर जाने के लिए बस का वेट करता है, तभी वहाँ पर दो रोबोट आ जाते हैं और उसके बैग की तलाशी लेने लगते हैं। वह अपने बैग की तलाशी नहीं लेने देता और इसी बात को देखते हुए रोबोट उसका हाथ तोड़ देते हैं। अब अगले सीन में मैक्स ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाता है। वहाँ की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं थे। वहाँ पर उसे एक लड़की देखती है। यह वही लड़की थी जिसको बचपन में देखकर मैक्स के मन में लड्डू फूटे थे। वो लड़की उसे बताती है कि वह यहाँ पर नर्स का काम करती है और उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैक्स उसे डेट के लिए पूछता है, लेकिन वह मना कर देती है, कोई काम है बोलकर। खैर, लड़कियां तो करती हैं, ऐसा ही है, आपको पता ही तो है। अब अगला सीन शिफ्ट होता है कैरल पर, जो कि इलीजियम का सीईओ। इसे देखकर लगता है कि किसी ने इसका बटुआ मार लिया है। लगता नहीं, पक्का है। इसके इन्वेस्टर कम हो गए हैं और वह नई स्ट्रेटजी सोचने के बारे में विचार कर रहा है। इस सीन में हमें स्पाइडरमैन को दिखाया जाता है। ओ स्पाइडर नाम के हैकर को दिखाया जाता है, जो कि इलीगल तरीके से लोगों को इलीजियम भेजने की तैयारी करता है। तो वहाँ पर जाने से पहले उनकी कलाई पर एक टैग लगाया जाता है, जो कि इलीजियम का नागरिक होने का एक निशान है। ऐसा करने के का काम बहुत ही रिस्की होता है। ऐसा ज़्यादातर वही लोग करते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है और वे उसे ठीक करना चाहते हैं। इसीलिए वे इलीजियम जाते हैं, ताकि वहाँ की टेक्नोलॉजी से अपनी ये बीमारी ठीक कर सके। और वहाँ का सिक्योरिटी कोड एक्सेस कर लेते हैं और 3 क्राफ्ट भेज देते हैं। लेकिन एलिजियम की डिफेंस टीम को उसके बारे में पता चल जाता है और वहाँ की डिफेंस सेक्रेटरी जेसिका उन्हें वापस लौट जाने की वार्निंग देती है। लेकिन स्पाइडर के लोग वो उनकी बात नहीं मानते और आगे बढ़ते रहते हैं। अब जेसिका अपने एक एजेंट को तीनों क्राफ्टों को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देती है। जेसिका का ये एजेंट क्रूगर अर्थ पर ही होता है और वह अपने हाईटेक मिसाइल लॉन्चर से उन तीनों क्राफ्ट पर हमला शुरू कर देता है, जिससे स्पाइडर के 2 क्राफ्ट तो जलकर खाक हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन एक क्राफ्ट अब खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है और वह इलीजियम के एनवायरनमेंट में सेफली लैंड कर लेता है। सभी लोग क्राफ्ट से बाहर निकलते हैं और किसी भी घर में घुस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रोबोटिक एजेंट आ जाते हैं और सभी को पकड़ लेते हैं। लेकिन एक औरत अपनी बच्ची को लेकर एक घर में घुस जाने में कामयाब हो जाती है। वह उसे एक हाईटेक मशीन पर लेटा देती है। मशीन उसे सेंस करती है और ऑन हो जाती है और स्पाइडर की बनाई हुई आईडी को वह स्कैन करती है, जो कि स्पाइडर ने हैक करी हुई थी। उसके बाद वह अपना काम शुरू कर देती है, जिसके बाद उसका इलाज हो जाता है और वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। यह देखकर वो दोनों खुश हो जाती हैं, लेकिन बाद में उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और सबको
अर्थ पर भेज दिया जाता है। सीन शिफ्ट होता है मैक्स पर, जिसे देखने के बाद पता चलता है वो रेडिएशन डिपार्टमेंट में काम करता है। आज भी जब वह अपना काम कर रहा था तब उसे पता चलता है कि एक रेडिएशन चैम्बर का डोर खराब हो जाता है। वह इसके बारे में अपने बॉस को बताता है, क्योंकि वहां से निकलने वाली रेडिएशन किसी के लिए भी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। मैक्स को उसे चेक करने के लिए कहा जाता है। अब मैक्स को कोई आइडिया नहीं था कि डोर क्यों जाम है। वह उसे अंदर जाकर चेक करता है तो देखता है वहाँ पर एक मेटल प्लेट फंसी है, जिसे निकालने के बाद वह डोर ठीक हो जाता है और लॉक हो जाता है और मैक्स अंदर ही लॉक हो जाता है। अब जैसे ही यह बात बॉस को पता चलती है, वह रेडिएशन को तुरंत ऑफ करके मैक्स को रोबोट्स की मदद से बाहर निकलता है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और बहुत सी रेडिएशन मैक्स का शरीर एब्जॉर्ब कर चुका होता है। उसे बताया जाता है कि इन रेडिएशन की वजह से अगले 5 दिनों में वह मर जाता है। यह इस बात का पता मैक्स इलिजियम के सीईओ को भी लगता है, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं दी। मैक्स को कुछ टैबलेट दी जाती है ताकि इस रेडिएशन की वजह से होने वाली पेन को वह ज़्यादा महसूस न कर सके। सीन इलिजियम के प्रेसिडेंट पटेल पर जाता है, जहाँ जेसिका और उनकी मीटिंग में वह जेसिका पर बहुत गुस्सा करते हैं। वह उनको बताते हैं कि वह अपनी जॉब सही ढंग से नहीं कर रही है और उसकी वजह से कई लोगों की मौत गई। वह क्रूज़र को भी उसकी जॉब से निकाल देते हैं और क्योंकि वह काफ़ी सारे इलीगल कामों में हाथ था उसका। इसे सुनकर क्रूज़र बहुत ही गुस्सा करता है। यहाँ पर मैक्स अपनी मदद के लिए अपने एक फ्रेंड के पास जाता है। उसे बताता है कि कैसे वो अगले 5 दिनों में मरने वाला है। अब उसके पास वन एंड लास्ट ऑप्शन था इलिथियम। वहाँ जाकर वह अपनी बीमारी ठीक कर सकता था। इसके लिए वह स्पाइडर के पास मदद के लिए जाता है, तो वो अपनी आईडी बनाने के लिए बोलता है, लेकिन स्पाइडर उसे उसकी आईडी बनाने के लिए मना कर देता है, जिस पर वह उस पर गुस्सा हो जाता है। ऐसे में स्पाइडर के लोग उस पर गन पॉइंट कर देते हैं और मैक्स अब उसे याद दिलाता है कैसे वो उसके लिए काम करता था और उसकी कितनी मदद करता था। अब स्पाइडर इसके लिए राजी हो जाता है आईडी बनाने के लिए, लेकिन वह उसके साथ एक डील करता है। डील में उसे कैरल के ब्रेन की मेमोरी को अपने ब्रेन की मेमोरी में ट्रांसफ़र करने देना था। इसके लिए उसे कई सारे ऑपरेशन कराने थे, इसलिए वह वैसे भी मरने वाला था, इसलिए वह राज़ी हो जाता है। दूसरी तरफ जेसिका कैरल से मिलती है। उसे पता है कि कैरल की कंपनी अब लॉस में जा रही है, तो इसीलिए जेसिका उसे इलीजियम प्रोजेक्ट को 200 सालों तक बढ़ाने का ऑफर देती है, जिसके लिए उसे इलीजियम को रिबूट करना होगा और जेसिका को वहाँ का प्रेसिडेंट बनाना होगा। कैरल इस काम को कर सकता था और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वह इलिजियम के सिस्टम को रिबूट करने की तैयारी करता है और उसके लिए एक सीक्वेंस बनाता है। लेकिन उसे उसका डेटा चोरी होने का डर था, इसीलिए वह उसे अपने ब्रेन में अपलोड कर देता है और उसे एक ऐसे सिक्योर करता है कोई भी उसके साथ छेड़खानी करेगा तो मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। इधर स्पाइडर का एक आदमी मैक्स को उसकी आईडी देता है और उसके ब्रेन में एक मेमोरी भी फिक्स करता है और इसके बाद वे उसकी बॉडी में एक एक्सेस कोड इंस्टॉल कर देते हैं जो कि सीधा उसके नर्वस सिस्टम से जुड़ा होगा, जिससे मैक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सर्जरी के कुछ टाइम बाद मैक्स को होश आ जाता है और वह खुद को एक रोबोटिक सूट में देखकर हैरान हो जाता है। स्पाइडर के 2 लोग कैरल को हाईजैक करने के लिए निकल जाते हैं। कैरल अपने साथ डेटा को लेकर जेसिका के पास जाता है, जो कि उसका वेट कर रही होती है। कैरल जैसे ही अपने शटर से उड़ान भरता है, मैक्स एक एक्सप्लोजन उस पर कर देता है। मूवी का अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि एक्सप्लेनेशन कैसी रही।